आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वाधीनतार अमृत महोत्सवर यह पवित्र पर्व रे निजर समस्त स्वाधीनता संग्रामी मानंकु राष्ट्रर सुरक्षा रे दिन राति लागी रहिथिबा जीवन को आहुति देउथिबा वीर और वीरांगना मानंकु देश आज प्रणाम जनाउछि। स्वाधीनता को जन आंदोलन रे परिणत करिथिबा पूज्य बापू हुअन्तु अथवा आजादी निमंते निजर सर्वस्व त्याग करिथिबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खां भली महान विप्लवी वीर, झांसी राणी लक्ष्मीबाई हुअन्तु, किटूर राणी चेन्नम्मा हुअन्तु किंबा राणी गाइडिनली हुअन्तु बा आसामर मातंगिनी हाजरांक पराक्रम हेउ, देशर प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू हुअन्तु, देश को एकजुट करी एक राष्ट्र रे परिणत करिथिबा सरदार वल्लभ भाई पटेल हुअन्तु, भारतर भविष्यतर दिग निर्धारित करिथिबा पथ प्रशस्त करिथिबा बाबा साहेब आंबेडकर समेत देश आज प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्तित्व को मने पकाउछि। देश ए समस्त महापुरुषों निकट रे ऋणी। भारत तो रत्न प्रसविनी वसुंधरा। भारतर कोण अनुकोण रे प्रत्येक कालखंड रे अगणित व्यक्ति जन्म नहीं जो मानकर ना इतिहास पृष्ठारे उल्लेख नथिबो एभली अगणित व्यक्ति यही राष्ट्रर निर्माण करिसंती, एहाकु आगकु मध्य बढ़ाइछंती। मु एभली प्रत्येक व्यक्तिंकर वंदना करुछि, सेमानंको अभिनंदन जनाउछि। भारत शताब्दी शताब्दी धरी मातृभूमि, संस्कृति एवं स्वाधीनता निमंते संघर्ष करिछि। गोलामीर कष्ट, आजादीर अभिलाषा ये देश शह शह वर्ष मध्यरे केबे हेले परित्याग करी नाही। जय पराजय लागी रहिछि, किंतु मन मंदिर रे जागी रहिथिबा स्वाधीनतार आकांक्षा यहाकू केबे हेले समाप्त होबाकू देई नाही। आज यही समस्त संघर्षर पुरोधा, शताब्दी शताब्दी धरि संघर्षर पुरोधा ए समस्त को मध्य प्रणाम जणाइबार समय आउ सेमाने मध्य प्रणामर हकदार। कोरोना वैश्विक महामारी, यही महामारी समय रे आम डाक्तर, आम नर्स माने, पारामेडिकल कर्मचारी माने, आमर सफेई कर्मी, औषध तैयारी रे लागिथिबा आम वैज्ञानिक माने हुअन्तु, सेवा भावना रे जड़ित कोटि कोटि देशवासी हुअन्तु, जो माने कोरोनार संपूर्ण समय रे प्रति क्षण निजको जनसेवा रे समर्पित करिसंती, सेमाने मध्य आम्भ मानकर शुभेच्छार अधिकारी। आज मध्य देशर किछि अंचल रे बन्या रहिछि, भूस्खलन रहिछि, किछि पीड़ादायक घटना मध्य घटिछि। किछि अंचल रे लोके एभली असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति। एभली समय रे केंद्र सरकार हुअन्तु, राज्य सरकार माने हुअन्तु, समस्ते सेमानंक सहित दृढ़ भावे छिड़ा होइछन्ति। आज यही आयोजन रे ओलंपिक रे भारतर गौरव वृद्धि करिथिबा
ଯୁବପିଢ଼ି, ଆମ ଆଥଲେଟ୍, ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହି ସମାରୋହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କିଛି କ୍ଷଣ କରତାଳି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ସମ୍ମାନ, ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିର ସମ୍ମାନ, ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ମାନ। ଆଜି ଦେଶ, କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏହି ଯୁବବର୍ଗର, ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗର୍ବ କରିପାରିବା। ସେମାନେ କେବଳ ଆମ ହୃଦୟ ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ବକ୍ଷଭେଦ କରି ଚାଲିଛି। ଏହା ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଶୋରି ଦିଆଗଲା। କାଲି ହିଁ ଭାରତ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 14 ଅଗଷ୍ଟ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବେ ମନେ ପକାଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଅମାନବୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ଜୀବିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ଭାରତର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନିଶ୍ଚୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଆମ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଏବେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ସମ୍ମୁଖରେ କରୋନାର ଏହି ସମୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ଆସିଛି। ଭାରତବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଯମ, ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶବାସୀ ଅସାଧାରଣ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆମ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାରତ ନିକଟରେ ନିଜସ୍ୱ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା? ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ମିଳିଥାନ୍ତା? ବୋଧହୁଏ ଭାରତକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା କି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଆଉ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ
केबे मिलिथांता किंतु आज आम गौरवर सहित कहीपर जे विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रम आम देश ही चली 54 कोटी रु अधिक लोक वैक्सीन रो डोज वर्तमान सुधा नहीं सारे से ऑनलाइन व्यवस्था डिजिटल सर्टिफिकेट देवार व्यवस्था एबे सारा विश्व को आकर्षित करुछि। महामारी समय रे भारत जो भली भावे 80 कोटी देशवासी को मास मास धरी मागणा खाद्य शस्य क्रमागत भावे जोगाई सेमानंक घरर चुली जलाई रखिछि। एहा मध्य सारा दुनिया पाई चर्चार विषय और आश्चर्यर विषय हो जाइछि। एक कथा सत जे अन्य देश तुलना रे भारत रे अल्प लोक संक्रमित होइछन्ति। यह मध्य सत जे विश्व जनसंख्या तुलना रे भारत रे अधिक मात्रा रे आमे लोक माननकु बंचाई परिछु, किंतु यह आम पाई निज पिठी थापुड़ाइबार विषय नुहे। संतुष्ट होई सोई जीवार समय नुहे। कौनसी आह्वान ही नथिला। यह कहिबा आमर भविष्यत विकास को बंद करिबा भली चिंताधारा होई जीव। विश्वर समृद्ध देश मानक तुलना रे आमर व्यवस्था बहुत कम। विश्वर समृद्ध देश निकट रे जहा अछि ताहा आम पाखरे नहीं, किंतु समस्त प्रयास सत्वे मध्य एवं अन्य दिगरे आम एठारे जनसंख्या अधिक। विश्व तुलना रे जनसंख्या बहुत अधिक। आउ आम जीवनशैली मध्य अलगा। समस्त प्रयास सत्वे आमे अनेक लोकं को बंचाई पारिलु नहीं। केते केते पिलांक मुंडरे हाथ रखुथिबा व्यक्ति चली गले। सेमानंको भल पाउथिबा, सेमानंको जिद पूरण करुथिबा पितामाता चली गले। एभली असह्य दुख जंत्रणा सबुदिन पई आम सहित रहिबो। मोर प्रिय देशवासी, प्रत्येक देशर विकास यात्रा रे एभली एक समय आसे जेतेबेले देश निजको नूतन भावे परिभाषित करिथाए, निजको नुआ संकल्पर सहित आग को बढ़ाई थाए। भारतर विकास यात्रा रे मध्य एबे से समय आसीछि। 75 वर्षर अवसर को आमे गोटे समारोह मध्य रे सीमित रखि पारिबा नहीं। आमको नूतन संकल्प गुड़ी को आधार करने को हेब। नूतन संकल्प को नहीं चलवा को हेब। एबेठारु आरंभ करी आगामी 25 वर्षर यात्रा जेबे आमे स्वाधीनतार शताब्दी पालन करिबु, नूतन भारतर यह अमृत समय हेब। एही अमृत अवसर आम संकल्पर सिद्धि को स्वाधीनतार 100 वर्ष पर्यंत आमको नहीं जीव, गौरवपूर्ण भावे नहीं जीव। अमृत समयर लक्ष्य हैला भारत और यार नागरिकंक निमंते समृद्धिर नूतन शिखर आरोहण। अमृत बेलार लक्ष्य हेउची एक एभली भारत निर्माण जोठी सुविधा सुजोगर स्तर ग्राम और सहर पाई भिन्न भिन्न नथिब। अमृत समयर लक्ष्य हैला एभली एक भारतर निर्माण जोठी नागरिकंक जीवन रे सरकार बिना कारण रे
ଦଖଲ ଦେଉନଥିବେ। ଅମୃତ ସମୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏକ ଏଭଳି ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁଠି ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ ଆଧାରଭୂତ ସୁବିଧା ରହିଥିବ। ଆମେ କାହାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବୁ। ଏହା ହିଁ କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ପରିଶ୍ରମର ପରାକାଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମର ପରାକାଷ୍ଠା ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପକୁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମର ପରାକାଷ୍ଠା ସହିତ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନିଜ ସୀମା ପାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ। ଅମୃତ ସମୟ ହେଲା 25 ବର୍ଷର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏବେଠାରୁ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ଆମ ନିକଟରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସମୟ। ଆମ ଦେଶକୁ ବଦଳିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ବଦଳୁଥିବା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଲକେଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏବେ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବେଶ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଯୋଜନାର ଲାଭ କୋଟି କୋଟି ଗରିବଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛି। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆମକୁ ସେଚୁରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେବ। 100% ଗ୍ରାମରେ ସଡ଼କ ହେବ, 100% ପରିବାରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବ, 100% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର କାର୍ଡ଼ ଥିବ, 100% ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିବ। ସରକାରଙ୍କ ବୀମା ଯୋଜନା ହେଉ, ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉ, ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ସହିତ ଆମକୁ ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହାର ହକଦାର। 100%ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏଠାରେ କେବେ ବି ସେହି ଉଠା ଦୋକାନୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୁଟପାଥରେ ବସି ଜିନିଷ ବିକୁଥିବା, ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଏଭଳି ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଯେଭଳି ଆମେ 100% ଗୃହକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇଛୁ, ଯେଭଳି ଆମେ 100% ଗୃହକୁ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ସେଇଭଳି ଏବେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ରଖିବା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶ ଆଜି ହର ଘର ଜଲ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜଳକୁ ନେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର କେବଳ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ନଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଟି କୋଟି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏହା ହିଁ ଆମର ପୁଞ୍ଜି। ଏହି 100% ଲକ୍ଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଯେ ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷଣ ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଗରିବ ମହିଳା ଓ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁପୋଷଣ ତଥା ଜରୁରୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାରର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧକ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଏହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କରିବ। ଗରିବଙ୍କୁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ଦେବ। ରାସନ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ହେଉ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ହେଉ, 2024 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଚାଉଳକୁ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜି ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଜନଔଷଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବଙ୍କୁ, ମଧ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75,000ରୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଲ୍ୟାବର ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜସ୍ୱ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ,
एकविंश शताब्दी रे भारत को नूतन शिखर रे पहुंचाइबा निमंते भारतर सामर्थ्य सठिक उपयोग संपूर्ण उपयोग यह ही समयर आवश्यकता यह मध्य बहुत जरूरी एथिपाई जो वर्गर लोके पछुआ अछंती जो अंचल पछरे पड़ी सेमानंकर हैंड होल्डिंग करने को ही हेब मूल आवश्यकता कथा चिंता करने सहित दलित पछुआ आदिवासी तथा साधारण वर्गर गरीबों पाई आरक्षण सुनिश्चित करा जाउछि। एबे निकटरे मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटारे ओबीसी वर्ग निमंते आरक्षणर व्यवस्था करा जाइछि। संसद रे आईन प्रणयन करी ओबीसी रो तालिका प्रस्तुत करिवार अधिकार राज्य मानक प्रदान करा जाइछि। मोर प्रिय देशवासी जेभली आमे यह सुनिश्चित करुछु जे समाजर विकास यात्रा रे कौनसी व्यक्ति को जेमिति छाड़ी दिया न जाए कौनसी वर्गर लोके जेपरी अपहंच रही न जाती ठीक से बड़ी देशर कौनसी भूभाग देशर कौनसी कोण मध्य जेपरी पछरे पड़ी न जाऊ विकास सर्वांगीन हेबा उचित विकास सर्वस्पर्शी हेबा उचित विकास सर्वसमावेशक हेबा उचित देशर एभली क्षेत्र मानंकु आगक आनिबा निमंते गत 7 वर्ष मध्य जो प्रयास करा जाइछि एबे ताकू आहुरी गति प्रदान करने दिगरे आमे आगकू बढ़ुचु। आमर पूर्व भारत उत्तर पूर्व भारत जम्मू काश्मीर लद्दाख सहित संपूर्ण हिमालय क्षेत्र हेउ आमर उपकूलवर्ती अंचल अथवा आदिवासी अंचल हेउ ये सबु भविष्यत रे भारतर विकास यात्रा निमंते बहुत बड़ आधार होई परिबे। आज उत्तर पूर्व राज्य मानकरे कनेक्टिविटी नुआ इतिहास लेखा जाउछि। एही कनेक्टिविटी बा संजोग आधारिक संरचनार हेबा सहित हृदय को मध्य जोड़ी पारिछि। खूब शीघ्र उत्तर पूर्वस्थ समस्त राज्यर राजधानी मानकू रेल सेवा सहित जोड़बार काम पूरा हेबाकू जाउछि। एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनुसार एबे उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक बांग्लादेश म्यांमार एवं दक्षिण पूर्व एशिया सहित जोड़ी होउछन्ति। विगत वर्ष मानंकरे जो प्रयास होइछि सेथि जोगु एबे उत्तर पूर्व स्थायी शांति निमंते श्रेष्ठ भारत निर्माण निमंते उत्साह अनेक गुण रे वृद्धि पाइछि। उत्तर पूर्व राज्य मानंकरे पर्यटन दुस्साहसिक क्रीड़ा जैविक कृषि जड़ीबूटी औषध तैलकूप ये सबुर क्षमता बहुत अधिक मात्रा रे रही। आमको संपूर्ण भावे यही क्षमतार उपयोग करने को पड़िबो। यह को देशर विकास यात्रार अंश विशेष करने को हेबो। आउ आमको यही कार्य अमृत समय किछि दशक मध्य ही संपन्न करने को हेबो। सभिंक सामर्थ्य को उपयुक्त अवसर देवा लोकतंत्र प्रकृत भावना। जम्मू हेउ बा काश्मीर विकासर संतुलन एबे स्पष्ट देखा जाउछि। जम्मू काश्मीर रे ही डिलिमिटेशन कमिशन गठन हो सारी एवं भविष्यत रे विधानसभा निर्वाचन लगी प्रस्तुति चली। लद्दाख मध्य विकासर असीम संभावना दिगरे आगे चली। गोटे पटे लद्दाखर आधुनिक भित्तिभूमिर विकास घटुछि एवं अन्य पटे
सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख को उच्चतर शिक्षार केंद्र भावे गढ़ी तोलुछि। एकविंश शताब्दीर एई दशंधि रे भारत ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र रे निजर प्रयास आहुरी गतिशील करिवो। आमको मत्स्य पालन सांगको सागरीय शैवाल कृषि क्षेत्र रे देखा देइथिबा नूतन संभावनार मध्य संपूर्ण लाभ नेबा आवश्यक। डीप ओशन मिशन समुद्रर असीम संभावना को खोजी बाहर करने दिगरे आमर महत्वाकांक्षार प्रमाण। सागर गर्भरे जो खनिज संपद लुचि रही, जो तापज शक्ति समुद्र जल रही, देशर विकास को ताहा शीर्ष को नहीं जाई पारिबो। देशर जो जिला गुड़िक पछुआ बोली धरी निया जाइथिला, आमे सेमानंको आशा आकांक्षा को उज्जीवित करिछु। देशर 110 रु अधिक प्रगति अभिलाषी जिला गुड़िकरे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पोषण एवं रोजगार संबंधी योजना गुड़ी को प्राथमिकता दिया जाउछि। एथिमध्यरु अनेक जिला आदिवासी अंचल रे रहिछि। एही जिला गुड़िक मध्यरे विकासर एक सुस्थ प्रतियोगितार वातावरण सृष्टि करा जाइछि। एही आकांक्षी जिला गुड़िक भारतर अन्य जिला गुड़िकर समकक्ष हेबा दिगरे तीव्र प्रतियोगिता चलाइछन्ति। मोर प्रिय देशवासी, आर्थिक जगत रे पूंजीवाद और समाजवाद रो चर्चा तो बहुत होता है, हेले भारत सहकारवाद उपरे मध्य गुरुत्व दिए। सहकारवाद आम परंपरा और संस्कार रो अनुकूल अटे। सहकारवाद रे जनता जनार्दनंकर सामूहिक शक्ति अर्थव्यवस्थार चालक शक्ति रूपरे उभा होई पारिले देशर तृणमूल स्तरीय अर्थनीति रे बेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करि पारिबो। सहकारिता बा कोऑपरेटिव नियम कानून रो जंजालमय व्यवस्था नुहे, बरं कोऑपरेटिव एक उन्नत भावना। कोऑपरेटिव एक संस्कार। कोऑपरेटिव सामूहिक भावे आग को बढ़िबार मनोवृत्ति। एहार सशक्तिकरण दिगरे एक स्वतंत्र मंत्रालय सृष्टि करी ए दिगरे पदक्षेप निया जाइछि। राज्य गुड़िकरे मध्य रहितिबा सहकारी क्षेत्र को अधिकरु अधिक शक्तिशाली करिबा दिगरे पदक्षेप निया जाइछि। मोर प्रिय देशवासी, चलित दशंधि रे ग्रामांचल रे नूतन अर्थव्यवस्था निर्माण लगी आमको पूर्ण प्राण रे लागिबाकु पड़िबो। आज आमर ग्राम गुड़िकरे द्रुत परिवर्तन लक्ष्य करा जाउछि। विगत किछि वर्ष रे किछि ग्रामांचल रे सड़क और विद्युत जोगाण संभव होई पारिला नहीं, किंतु एबे ग्रामांचल रे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डेटार शक्ति पहुँची पारुछि, इंटरनेट पहुँची पारुछि। गाँ मानंकरे मध्य डिजिटल एंटरप्रेन्योर सृष्टि होउछि। ग्रामांचल रे स्वयं सहायक गोष्ठी सहित संपृक्त 8 कोटी रु अधिक भौणी माने एकरु बळी अन्य एक उत्पाद तैयारी करुछन्ति। सेमानंक द्वारा उत्पादित सामग्री को देश विदेश रे एक बजार मिलिबा दिगरे
सरकार ई कमर्स रो मंच निर्माण करिवे। आज देश वोकल फॉर लोकल रो मंत्र नहीं आगे जाउथिबा बेले एही डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर उत्पाद को देश कोण अनुकोण रे तथा विदेश रे मध्य लोकमानंक पाखरे पहुंचाई पारिबो एवं एहार सुदूर प्रसारी परिणाम परिलक्षित हेबो। कोरोना समय रे देश टेक्नोलोजी रो शक्ति एवं आम वैज्ञानिक मानकर सामर्थ्य तथा सेमानकर प्रतिबद्धता को देखिछि। आम वैज्ञानिक माने प्रत्येक क्षेत्र में बेश दक्षतार सहित कार्य करुछंती। एबे सेमानंकर क्षमता को कृषि क्षेत्र मध्य विनियोग करिवार समय आसीछि। काल विलंब न करी आमको यार संपूर्ण लाभ हासिल करने को पड़िबो। यह द्वारा देश को खाद्य सुरक्षा मिलिबा संगे संगे फल और पनीपरिबा एवं खाद्य शस्य उत्पादन वृद्धि क्षेत्र में बेस सहायता मिली पारिबो। विश्व दरबार रे आमे एक सशक्त राष्ट्र रूप में ठिया हेबा पई दृढ़ भाव रे आगे पारिबा। ये समस्त प्रचेष्टा मध्य रे कृषि क्षेत्र में रही एक बड़ आह्वान प्रति आमको ध्यान देवा को हेबो। आउ से आह्वान हेउछि ग्रामांचल रे थिबा लोक मानकर दिन को दिन कमी जाउथिबा चाष जमीर परिमाण, क्रमवर्धिष्णु जनसंख्या सांग को परिवार भाग भाग हेबा कारणरू चाषी मानकर जमी छोटरू छोट हेबारे लागिछि। देशर 80% रु अधिक चाषी मानक निकट में 2 हेक्टर रु मध्य कम चाष जमी रही। पूर्वर देश रे प्रचलित कृषि नीति रे देशर 100 रु 80 भाग कृषक तांको पाखरे 2 हेक्टर रु भी कम जमी, अर्थात देशर कृषक छोट चाषी। आगरु देश रे जो नीति देश में तैयारी होइथिला सेथिरे क्षुद्र चाषी को जो प्राथमिकता दिया जिबा कथा सेमानंक प्रति जेतिके ध्यान देवा कथा ताहा होई पारि नाही। एबे देशर एही क्षुद्र चाषी मानंकु दृष्टि रे रखी कृषि क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन करा जाउछि, निर्णय निया जाउछि। फसल बीमा योजना रे संस्कार आनिबा कथा हेउ, एमएसपी को 1.5 गुण करिवार महत्वपूर्ण निर्णय हेउ, छोट चाषी मानंकु किसान क्रेडिट कार्ड जरिया रे बैंक रु सुलभ दर रे ऋण मिलिबार व्यवस्था हेउ, सोलर पावर सह संपृक्त योजना गुड़िक चाष जमी जाए पहुँचाइबा हेउ बा कृषि उत्पादक संगठन हेउ, ये समस्त प्रयास क्षुद्र चाषी मानंकर शक्ति वृद्धि करिबो। आगामी दिन मानंकरे ब्लॉक लेवल रे गोदाम घर व्यवस्था सृष्टि करिबा दिगरे अभियान आरंभ हेबो। समस्त क्षुद्र चाषी मानंकर छोट छोट खर्च को दृष्टि रे रखी पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करा जाइछि। 10 कोटी रु अधिक कृषक परिवार रो बैंक खाता रे एजावत 1.5 लाख कोटी टंका सीधा सड़क जमा करा जाइछि। क्षुद्र चाषी एबे आम पाई नुआ मंत्र, नुआ संकल्प। क्षुद्र चाषी देशर सम्मान, छोट कृषक हेब देशर सम्मान, यह ही आमर स्वप्न। आगामी दिन मानंकरे देशर क्षुद्र चाषी मानंकर
शक्ति वृद्धि करने हेब, नूतन सुविधा सुजोग देवाकू हेब। आज देशर 70 रु अधिक रेल मार्ग रे किसान रेल चलुछि। किसान रेल जरिया रे स्वल्प परिवहन खर्च रे क्षुद्र चाषी आधुनिक सुविधा सुजोग सहित निजर उत्पाद को दूर दूरांतर स्थान को आधुनिक सुविधा रे पहुंचाई पारुछि। कमलम हेउ बा शाही लिचु, भूत जलोकिया मिर्च हेउ बा कला चाउल बा हलदी, एभली अनेक उत्पाद एबे पृथ्वीर भिन्न भिन्न देश को पठा जाउछि। भारत माटी रे उत्पादित सामग्रीर सुगंध भिन्न भिन्न देश को पहुँचुथिबार देखि खुशी लगुछि। भारत माटी रे उत्पादित पनीपरिबा और खाद्यान्न आज पृथ्वीर स्वाद निरूपण करुछि। मोर प्रिय देशवासी, ग्रामांचल सामर्थ्य को आज किभली भावे वृद्धि करा जाउछि ताहार एक उदाहरण हेउछि स्वामित्व योजना। आमे सभी जानिछे ग्रामांचल रे जमीर मूल्य कौन होइथाए। निजे जमीर मालिक होइथिले मध्य बैंक रु ऋण मिले नहीं, कारण ग्रामांचल रे पुरुष पुरुष धरी जमीबाड़ीर कागज पत्र रे संशोधन हुए नहीं। लोकमानंक निकट रे से सुविधा नहीं। स्वामित्व योजना जरिया रे स्थिति को बदलेबार कार्य जारी रही। ड्रोन कैमेरा सहायता रे आज गाँ गाँ रे प्रत्येक गृहर प्रत्येक जमीर मैपिंग कार्य करा जाउछि। ग्रामांचल जमी बाड़ीर तथ्य और संपत्तिर कागज पत्र को ऑनलाइन अपलोड करा जाउछि, जद्वारा ग्रामांचल रे जमी जमा को नहीं हेउथिबा विवादर समाप्ति हेबा सहित लोकमानंको बैंक रु सहजरे ऋण मिलिबार सुविधा करा जाई पारिबो। गाँर गरीबर जमी विवाद नुहे, विकासर आधार हेउ। से दिगरे आज कार्य करा जाउछि। मोर प्रिय देशवासी, स्वामी विवेकानंद जेतेबेले भारतर भविष्यत कथा कहूतिले, निज आखिरे माँ भारतींकर दर्शन करुथिले। से कहूथिले जे अतीत को चाहि देख, जेते दूर संभव अतीत को चाहि देख। पृष्ठभाग रे पछरे जो चिर नूतन निर्झर बही चली, पृष्ठभाग रे जो चिर नूतन निर्झर बही चली तार जल आकंठ पान कर, आउ तापरे सम्मुख भाग को देख, तापरे आग को देख, आग को जाओ। भारत को पूर्वापेक्षा अधिक उज्ज्वल, महान और श्रेष्ठ करी गढ़ी तोल। स्वाधीनतार 75 वर्ष रे आमर दायित्व हैला जे आमे देशर असीम सामर्थ्य उपर विश्वास रखी आगे जीवा। नेक्स्ट जेनेरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिगरे आम समस्त को मिलीमिशि कार्य करने को पड़िबो।
आमको मिलिमिशि कार्य करने को हेब वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग विश्वस्तरीय निर्माण दिगरे मिलिमिशि कार्य करने को हेब कटिंग एज इनोवेशन दिगरे मिलिमिशि कार्य करने को हेब न्यू एज टेक्नोलोजी दिगरे। मोर प्रिय देशवासी आधुनिक विश्व रे प्रगतिर मूलदुआ आधुनिक भित्तिभूमि उपरे स्थापित हुए मध्यवित्त वर्गर आशा आवश्यकता व आकांक्षा को मध्य यह पूरण करिथाय। दुर्बल इन्फ्रास्ट्रक्चर जोगु विकासर गति बाधा प्राप्त हुए सहरांचलर मध्यवित्त वर्गर मध्य क्षति हुए। मोर प्रिय देशवासी यह को दृष्टि रे रखी जल स्थल आकाश प्रत्येक क्षेत्र रे आम देश असाधारण गति और स्तर रे कार्य करि पारिछि। नूतन जलमार्ग वाटरवेज हेउ नुआ नुआ स्थान को सी प्लेन द्वारा जोड़िबा हेउ ए दिगरे द्रुत गति रे कार्य जारी रही। भारतीय रेल मध्य आधुनिक अवतार रे द्रुत परिवर्तित हेउछि। देश आज एक संकल्प नहीं स्वाधीनतार अमृत महोत्सव 12 मार्च रु आरंभ हुई 2023 मसीहा अगस्ट 15 जाए 75 सप्ताह व्यापी पालन करिबार निष्पत्ति निया जाइछि। जहिरे पूर्ण उत्साहर सहित कार्य करने को हेब। एथिलागी एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति अनुजाई स्वाधीनतार अमृत महोत्सवर एही 75 सप्ताह मध्य 75टी वंदे भारत ट्रेन देशर कोण अनुकोण को परस्पर सह संयुक्त करिब। जो गति रे देश रे आज नुआ नुआ विमान बंदर निर्मित हेउछि उड़ान योजना दूर दूरांतर अंचल को जोड़ुछि यह अभूतपूर्व। आज आम देखि पारुछे किभली भावरे बेटर एयर कनेक्टिविटी साधारण लोकंग स्वप्न को साकार करिबारे सहाय होई पारिछि। मोर प्रिय देशवासी आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर संघ को भित्तिभूमि निर्माण दिगरे भारत को होलिस्टिक अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच आपणेबार नितांत आवश्यकता रही। आगामी किछि दिन भितरे आमे प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान नामक योजना प्रस्तुत करने को जाउछु जहाँकि कोटि कोटि जनसाधारण का स्वप्न को साकार करने दिगरे सहाय हेब। 16 लाख कोटी रो ये योजना 16 लाख कोटी रो ये योजना लक्ष लक्ष युवपीढ़ीर लोकंक पई रोजगार नूतन पंथा सृष्टि करिब। गतिशक्ति आम देश पई एभली एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान जहा होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर रो मूलदुआ हेब। आम अर्थनीति को एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक पाथवे देब। वर्तमान आमर परिवहन व्यवस्था रे कौनसी तालमेल रहु नथिबार लक्ष्य करा जाउछि। गतिशक्ति ये असुविधा दूर करने सहित अन्य समस्त बाधा को मध्य दूर करिब। यह द्वारा साधारण लोकंक यातायात समय कमिबा संगे संगे शिल्प गुड़िकर उत्पादन क्षमता वृद्धि पाइब। गतिशक्ति द्वारा आमर स्थानीय उत्पादनकारी विश्व बाजार रे मध्य प्रतिद्वंदिता करिबा दिगरे लाभवान होई पारिबे। फलरे फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स निर्माणर नूतन संभावना सृष्टि हेब। अमृत समयर एई दशंधि रे गतिर शक्ति
ଭାରତର ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାର ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଭାରତକୁ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନି କ୍ଷମତା ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର INS ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଆଜି ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ନିଜର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରୁଛି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଗଗନଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରମାଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ପାଖାପାଖି $8 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବା ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମଦାନୀ ତ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଛି। ଆଜି ଆମେ $3 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଗତି ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଯାହା ଆମେ ଭାରତରେ ତିଆରି କରିବା ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନର ହେଉ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତିଷ୍ଠି ରହୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ପାଦେ ଆଗେଇ ରହୁ, କାରଣ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ଉତ୍ପାଦକମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସରଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ଏକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଭାରତର ପରିଚୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାରତର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବ ତାକୁ କିଣିଥିବା ଲୋକଟି କହିବ, ଗର୍ବର ସହିତ କହିବ, ଛାତି ଫୁଲେଇ କହିବ, ହଁ ଏହା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବ୍ୟାପି ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜି ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ଦେଶର ଛୋଟ ସହର, Tier 2, Tier 3 ସହରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହିତ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ହେଉ, ଟିକସରେ ରିହାତି ଦେବା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିବା ହେଉ, ସବୁକିଛି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ କରୋନାର ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ବେଶ ସଫଳତାର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। କାଲିର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଜିର ୟୁନିକର୍ନ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ଧନ ନିର୍ମାତା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଯାକ ବ୍ୟାପି ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଅଟକିବାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଲାଗି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସୁଧାର ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଦୁନିଆ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ଭାରତ କିଭଳି ନିଜର ଗଭର୍ନାନ୍ସର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅମୃତ ସମୟର ଏହି ଦଶନ୍ଧିରେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ରିଫର୍ମସ ଲାଗୁ କରି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଶେଷ ମାଇଲ ଯାଏ, ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାଧା ବା ସଂକୋଚ ବିନା ସିମଲେସଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ନିଜେ ଚାଳକ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ହୁଏତ ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଇନର ଜାଲ, ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏଯାବତ୍ ଦେଶର ଶହ ଶହ ପୁରୁଣା ଆଇନ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। କରୋନାର ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର 15,000ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜପତ୍ର, ବାରମ୍ବାର କାଗଜପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୂଚନା ବାରମ୍ବାର ଏହିସବୁ ଚାଲୁଥିଲା। 15,000 କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଉଛି, 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। 200 ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ 1857 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ବା ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ଏବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, 1857 ପୂର୍ବରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାର। ନକ୍ସା କୌଣସି ବହିରେ ଛାପିବାର ଅଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାର। ନକ୍ସା ହଜିଗଲେ ଗିରଫ ହେବାର ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋନରେ ମେପ୍ର ଆପ୍ ଅଛି। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ପୁଣି ଏମିତି ଆଇନର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଶକୁ ଆଗେଇବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସର ଏହି ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ମ୍ୟାପିଂ କଥା ହେଉ, ମହାକାଶ କଥା ହେଉ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କଥା ହେଉ,
विपीओ कथा हेउ एभली अनेक क्षेत्र में बहुत गुड़िए अधिनियम समाप्त करा जाइछि। मोर प्रिय देशवासी, अजथा आईन कानून रो श्रृंखलारू मुक्ति, इज ऑफ लिविंग ता सहित इज ऑफ डूइंग बिजनेस उभय निमंते नितांत आवश्यक। आम देशर उद्योग एवं वाणिज्य एही परिवर्तन अनुभव करुछि। आज डजन डजन श्रम आईन मात्र 4टी कोड रे समाहित हो जाइछि। टिकस सहित संपृक्त व्यवस्था को मध्य एबे सरल करा जाइछि। एभली संस्कार केवल सरकार जाय सीमित न रहू, बरं ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद जाए पहुँचू। एथि निमंते देशर प्रत्येक व्यवस्था मिलिमिशि काम करने को हेबो। मु खूब आग्रह सहकारे आह्वान करुछि जे केंद्र हेउ अथवा राज्य समस्त विभाग को कहिबाकु चाहे, समस्त सरकारी कार्यालय मानंकु कहिबाकु चाहे, निज निज क्षेत्र रे नियम प्रक्रिया समस्या निराकरण अभियान आरंभ करंतु। सेभली प्रत्येक नियम प्रक्रिया जहाँ देशर प्रगति रे बाधा उत्पन्न करुछि, बोझ होई रहिछि, ताको आमको दूर करने को पड़िबो। मु जाने जहाँ 70-75 वर्ष धरी जमा होइछि, ताहा दिनकरे किंबा वर्षकरे दूर हेबो नाही, किंतु दृढ़ संकल्प होई काम आरंभ कले आमे निश्चय यह करि परिबा। मोर प्रिय देशवासी, यही चिंताधारा नहीं सरकार अमलातंत्र रे जनकेंद्रिक आभिमुख्य बढ़ाइबा निमंते, कार्यदक्षता बढ़ाइबा निमंते मिशन कर्मयोगी आउ कैपेसिटी बिल्डिंग कमिशन रो शुभारंभ करिसेंती। मोर प्रिय देशवासी, निज देश पई किछि करि जिबार भावना नहीं, कौशल और सामर्थ्य भरा नवजुवक प्रस्तुत करिबारे आम शिक्षा व्यवस्था, आम शिक्षा परंपरार बहुत बड़ भूमिका रही। आज देश निकट रे 21 शताब्दीर आवश्यकता पूरण करि परिबा भली नूतन शिक्षा नीति रही। एबे आम पिला माने कौशल अभावरू पछई जिबे नहीं कि भाषार सीमारे बांधी हुई रहिबे नहीं। दुर्भाग्यर कथा जे भाषा को नहीं आम देश रे एक विभाजन सृष्टि हो जाइछि। भाषा जुगु आमे देशर बहुत बड़ प्रतिभा पिंजरा मध्य आबद्ध कर दैछन्ति। मातृभाषा रे प्रतिभाशाली व्यक्ति मिली पारंती। मातृभाषा रे शिक्षा लाभ करथिबा व्यक्ति माने आगे पारिले सेमानंको आत्मविश्वास आहुरी बढ़ी जाई पारिबो। गरीबंको पुओ झियो जेबे मातृभाषा रे पाठ पढ़ी प्रोफेशनल हेबे, तेबे तांको सामर्थ्य सहित प्रकृत रे न्याय होई पारिबो। नूतन शिक्षा नीति रे दारिद्र्य विरुद्ध रे संग्राम रो अस्त्र हेउची भाषा। यह मोर मत। एही नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति मध्य एक प्रकारे दारिद्र्य विरुद्ध रे संग्राम निमंते एक बड़ शस्त्र भली काम देव। दारिद्र्य विरुद्ध रे युद्ध जीतिबार आधार मध्य मातृभाषा रे शिक्षा। मातृभाषार प्रतिष्ठा रही, मातृभाषार माहात्म्य रही। आम देश देखिछि जे खेलकूद रे भाषा केबे बाधा होई पारि नाही। यार परिणाम हैला जे आम युवक माने खेलुछंती, प्रस्फुटित मध्य हेउचंती। एबे हा जीवनर
अन्य क्षेत्र में हेब। नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीतिर आउ एक विशेषत्व है जे एथिरे खेलकूद को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्थान रे शिक्षार मुख्य पाठ्यक्रम में सामिल करा जाइछि। जीवन को आगे नेबा निमंते जो सबु प्रभावशाली माध्यम रही ता मध्यरे खेलकूद मध्य एक माध्यम। जीवनर पूर्णता निमंते व्यक्ति जीवन रे खेलकूद रहिबा खूब आवश्यक। समय थिला खेलकूद को मुख्य धारा रे गणा जाऊ नथिला। माता पिता मध्य पिला को कहूतिले जे खेलिले कूदिले जीवन नष्ट ही जीव। हेले एबे देश रे फिटनेस को नहीं खेलकूद को नहीं एक जागरण सृष्टि होइछि। एथर ओलंपिक रे आमे देखिछु अनुभव करिछु जे यही परिवर्तन आम देश निमंते बहुत बड़ टर्निंग पॉइंट। सेतिमाई खेलकूद रे टैलेंट टेक्नोलोजी एवं प्रोफेशनलिज्म आनिबार जो अभियान चली ताकू एही दशंधि रे आहुरी गतिशील करने को हेब, आहुरी व्यापक करने को हेब। यह देश पाई गौरवर कथा जे शिक्षा हेउ कि खेलकूद ओलंपिक मैदान हेउ कि आम झील माने आज अभूतपूर्व प्रदर्शन करुछंती। आज देशर झील माने निज स्थान हासिल करने निमंते समस्त क्षेत्र प्रत्येक कैरियर रे महिला मानक समान सहभागिता हेउ यह आमको सुनिश्चित करने को हेब। आमको सुनिश्चित करने को हेब जे सड़क रु कार्य क्षेत्र जाए प्रत्येक स्थल रे महिला मन रे सुरक्षार अनुभूति हेउ, सम्मानर भाव रहू। एथि निमंते देशर शासन प्रशासन पुलिस और न्याय प्रणाली नागरिक मानक निजर 100% दायित्व निर्वाह करने को हेब। यही संकल्प को आमे स्वाधीनतार संकल्प करिबा। आज मु एक खुशीर खबर समस्त को देवाकू चाहे। मोते लक्ष लक्ष झीलठू अनुरोध पत्र मिलूथिला जे आमे सैनिक स्कूल रे पढ़िबा को चाहूँ। आम पाई मध्य सैनिक स्कूल रो द्वार खोला जाऊ। 2-2.5 वर्ष पूर्वे आमे मिजोराम रो सैनिक स्कूल रे झील मानक प्रवेश को नहीं एक छोट प्रचेष्टा आरंभ करथिलु। एबे सरकार निष्पत्ति नहीं जे देशर समस्त सैनिक स्कूल रे झील मानक प्रवेश मिल पारिबो। देशर समस्त सैनिक स्कूल मानकरे एबे झील माने मध्य पढ़ी परिबे। विश्व रे नेशनल सिक्यूरिटी रो जो महत्व रही एबे परिवेश सुरक्षा को मध्य से भली महत्व दिया गलानी। आज भारत परिवेश सुरक्षार एक प्रमुख स्वर। आज जैव विविधता हेउ अथवा मृत्तिका उर्वरता, जलवायु परिवर्तन हेउ अथवा वेस्ट रिसाइक्लिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेउ अथवा गोबर रु बायोगैस हेउ, शक्ति संरक्षण हेउ अथवा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, परिवेश सुरक्षा दिगरे भारतर प्रचेष्टा आज बेस फलप्रद हो पारिछे। भारत रे वन क्षेत्र हेउ अथवा नूतन राष्ट्रीय पार्क संख्या हेउ, बाघ संख्या हेउ
आउ एशियाटिक सिंह संख्या वृद्धि पाइबा प्रत्येक देशवासी पाई खुशीर खबर। मोर प्रिय देशवासी, ये समस्त सफलता मध्य आउ एक सत्य आमको बुझाक हेब। आम देश आज शक्ति क्षेत्र में आत्मनिर्भर नुहे। भारत आज शक्ति क्षेत्र में विविध आमदानी निमंते वार्षिक 12 लाख कोटी टंकारु अधिक धन खर्च करुछि। भारतर प्रगति निमंते आत्मनिर्भर भारत निर्माण निमंते भारत शक्ति रे आत्मनिर्भर हेबा समयर आह्वान एवं यह अनिवार्य मध्य। एथिपाई भारत को संकल्प नेबाको हेबो जे स्वाधीनता को 100 वर्ष पूरीबा पूर्वरु आमे भारत को शक्ति क्षेत्र में आत्मनिर्भर करि परिबा। आउ एथि निमंते आम रोड मैप बहुत स्पष्ट। गैस आधारित इकोनॉमी हेउ, देश रे सीएनजी पीएनजी रो नेटवर्क हेउ, 20% इथानल ब्लेंडिंग रो लक्ष्य हेउ, भारत एक निश्चित लक्ष्य नहीं आगे ही चली। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दिगरे मध्य पाद बढ़ाई। रेल विभाग रो 100% विद्युतीकरण दिगरे मध्य काम क्षिप्र गति रे आगे चली। भारतीय रेल 2030 सुधा कार्बन शून्य एमिटर हेबार लक्ष्य रही। एही समस्त प्रचेष्टा सहित देश मिशन सर्कुलर इकोनॉमी उपरे गुरुत्व देउछि। आमर वेहिकल स्क्रैप पॉलिसी यार एक बड़ उदाहरण। G20 देश समूह मानक मध्यरे भारत हेउछि एकमात्र देश जी निज जलवायु लक्ष्य हासिल करने दिगरे क्षिप्रतार सहित अग्रसर हेउछि। एई दशंधि शेष सुधा भारत रिन्यूएबल एनर्जी निमंते 450 गीगावाटर लक्ष्य निर्धारित करिछि। 2030 सुधा 450 गीगावाट, एथि मध्यरु 100 गीगावाटर लक्ष्य निर्धारित समय पूर्वरु होई सारिछि। आमर ए प्रचेष्टा विश्व रे एक भरोसा सृष्टि करिछि। वैश्विक स्तर रे अंतर्जातिक सौर लाइन रो गठन यार बड़ उदाहरण। भारत आज जहाँ कार्य करुछि यह देश को क्लाइमेट जंप देला भली। परिवेश दिगरे क्वांटम जंप देवा क्षेत्रटी हेउछि ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन लक्ष्य प्राप्ति निमंते मु आज एही त्रिरंगा को साक्षी रखी नेशनल हाइड्रोजन मिशन रो घोषणा करुछि। अमृत काल रे आमको भारत वर्ष को ग्रीन हाइड्रोजन रो प्रस्तुति एवं रप्तानी रो ग्लोबल हब करने को हेब। यह शक्ति क्षेत्र में भारतर एक नुआ प्रगति हेबा सह देश को आत्मनिर्भर करिब एवं समग्र विश्व पाई क्लीन एनर्जी क्षेत्र में प्रेरणार स्रोत हेब। ग्रीन ग्रोथ रु ग्रीन जॉब आज आम युवकंक पाई आम स्टार्टअप पाई
नूतन आशा संचार करुछि। मोर प्रिय देशवासी, एकविंश शताब्दीर आजिर भारत बड़ लक्ष्य रखिबा सहित ताको हासिल करिबार सामर्थ्य मध्य रखुछि। आज भारत एभली विषयर समाधान मध्य करि पारुछि जहार समाधान पाई दशंधि धरी आमे अपेक्षा करिथिले। धारा 370 को समाप्त करिबार ऐतिहासिक निष्पत्ति हेउ, देश को टिकस जालरू मुक्त कराइबार व्यवस्था जीएसटी हेउ, आम सैन्य बाहिनी पाई 1 रैंक 1 पेंशन रो निर्णय हेउ, राम जन्मभूमि रो शांतिपूर्ण समाधान, आमे गत किछि वर्ष रे ए सबु सत हेबार देखिछंती। त्रिपुरा रे दशंधि उत्तरु रुरियांग संधि हेउ, ओबीसी कमिशन को संवैधानिक स्वीकृति देवा हेउ, अथवा स्वाधीनता परे जम्मू काश्मीर रे प्रथम थर पाई बीडीसी एवं डीडीसी निर्वाचन हेउ, भारतर संकल्प शक्ति क्रमागत प्रमाणित हेउछि। आज कोरोना समय रे भारत को रेकर्ड विदेशी निवेश आसुछि। भारतर वैदेशिक मुद्रा भंडार मध्य सर्वकालीन उच्च स्तर रे पहुंची पारिछे। सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक करी भारत निज शत्रु मानंको नूतन भारतर वार्ता मध्य प्रदान कर देछि। यह प्रमाणित करुछि जे भारत बदलुछि, भारत बदली पारे, कठिनरु कठिन निष्पत्ति नहीं पारे, बड़ और जटिल निष्पत्ति नेबारु पश्चातपद हेउ नाही, रही जाऊ नाही। मोर प्रिय देशवासी, द्वितीय विश्वयुद्ध परे वैश्विक संबंध बदली जाइछि। कोरोना परर परिदृश्य नूतन विश्व कोरोना समय रे समग्र विश्व भारतर प्रचेष्टा देखिबा सहित यार प्रशंसा मध्य करिछि। आज विश्व भारत को एक नूतन दृष्टिकोण नहीं देखुछि। यार दुईटी महत्वपूर्ण दिग रही। प्रथमटी है आतंकवाद एवं अन्यटी विस्तारवाद। भारत यही दुईटी जाक आह्वान मुकाबिला करुछि एवं दृढ़तार सहित साहसर सहित जवाब मध्य देउछि। भारत निज दायित्व ठीक भावरे तुलाई पारु एथि निमंते आम रक्षा प्रस्तुति को सजाग रहिबाकु हेबो। प्रतिरक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर करने निमंते भारतर कंपनी गुड़ी को प्रोत्साहित करने निमंते आमर श्रमशील उद्योगी मानंकु नूतन सुजोग देवा निमंते आम चेष्टा निरंतर जारी रही। मु देशवासी को प्रतिश्रुति देवाकु चाहे जे आमर सैन्य बाहिनी को मजबूत करने निमंते आमे कौन सी प्रचेष्टा छाड़ू नहीं। मोर प्रिय देशवासी, आज देशर महान संत श्री अरविंदंकर जयंती 2022 रे तांकर 150तम जयंतीर पर्व आसुछि। श्री अरविंद थिले भारतर उज्ज्वल भविष्यतर स्वप्न द्रष्टा। से कहूथिले जे आमको से भली समर्थ हेबाकु पड़िबो जे भली आमे पूर्वरु नथिले। आमको निज अभ्यास बदलाई एक नूतन संकल्प सहित निजको पुनर्बार जागृत करने को हेबो। श्री अरविंदंको ए कथा गुड़िक आमको निज कर्तव्य प्रति दृष्टि आकर्षित कराए। जड़े नागरिक भावरे एवं समाज भावरे आमे देश को कौन दे पारुछे ए कथा मध्य आमको
चिंता करने हेब। आमे निज अधिकार को सब बेले गुरुत्व दे आसीचु। से समय हुए तो तार गुरुत्व थई पारे, किंतु वर्तमान आमको निज कर्तव्य को सर्वोपरि रखिबाकु हेब। जेउ संकल्पर आह्वान आमे नहींछे ताको पूरण करने निमंते समस्त को जड़ित हेबाकु पड़िबो। सबु देशवासी को यह आपणाइबाकु हेब। देश रे जल संरक्षण अभियान आरंभ करा जाइछि। एथिरे आमर कर्तव्य जे आमे जल संरक्षण को निजर अभ्यास रे परिणत करिबा। देश जदि डिजिटल पेमेंट उपरे गुरुत्व देउछि तेबे आमको मध्य अति कम रे कैश ट्रांजैक्शन करने को हेब। देश लोकल फॉर वोकल अभियान आरंभ करिछि। तेणु आमर कर्तव्य है अधिकरू अधिक स्थानीय सामग्री किनिबा। प्लास्टिक मुक्त भारत पई आमको सिंगल यूज प्लास्टिक रो व्यवहार संपूर्ण बंद करने को हेब। यह आमर कर्तव्य जे आमे नदी रे कौनसी वर्ज्य वस्तु पकाइबा नहीं। आम समुद्र कूल गुड़ी को स्वच्छ रखिबा। स्वच्छ भारत मिशन को आमको एक नूतन लक्ष्य रे पहुंचाइबाकु हेब। देश स्वाधीनतार 75तम वर्ष पूर्ति उपलक्षे आजादी का अमृत महोत्सव पालन करुछि। एपरि स्थले आमको एथिसह सामिल होई संकल्प गुड़ी को बारंबार मन पकेबाकु हेब। आम स्वाधीनता संग्राम को ध्यान रे रखी जहाँ आपण करिवे ताहा निश्चित भावरे अमृत बुंदा भली पवित्र हेब। कोटि कोटि भारतीयंक ए अमृत कुंभ आगामी वर्ष मानंकरे प्रेरणा होई उत्साह जागृत करिवो। मोर प्रिय देशवासी, मु भविष्य द्रष्टा नुहे। मो कर्मफल रे विश्वास करे। मोर विश्वास मो देशर युवकंक उपरे, देशर झियो भौणींक उपरे, मोर विश्वास देशर कृषकंक उपरे, देशर प्रोफेशनल उपरे। ये हेउची कैन डू जेनरेशन। कैन डू जेनरेशन यह प्रत्येक लक्ष्य हासिल करि पारे। मोर विश्वास जे 2047 रे जेते बेले स्वाधीनतार स्वर्णिम उत्सव पालन बेले स्वाधीनतार 100 वर्ष उपलक्षे जे कहीं प्रधानमंत्री होना कहीं आज ठारू 25 वर्ष परे जे कहीं प्रधानमंत्री हेबे सी ध्वजारोहण कला बेले मु विश्वासर सहित कहवाकू चाहे से निज भाषण रे जो सबु सिद्धि विषय वर्णना करिवे से सिद्धि गुड़िक हेब आज देश नेउथिबा संकल्पर सिद्धि। यह आमर विजयर विश्वास। मु आज जहाँ संकल्प भाव रे कहूची ताहा 25 वर्ष परे जी ध्वजारोहण करुथिबे सीए सिद्धि रूपरे कहिबे। देश सिद्धि रूपरे तार गौरवगान करुथिबो। जो माने आज युवक सेमाने सेतेबेले देखिबे जे देश किभली ए कमाल करी देखैछि। एकविंश शताब्दी रे भारतर स्वप्न एवं आकांक्षा पूरण करिबारे कौन सी बाधा विघ्न आमको अटकाई पारिब नाही। आमर शक्ति आमर प्राण प्राचुर्य
आम शक्ति हेउची आम एकता आम प्राण शक्ति हेला राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथमर भावना ए समय हेउची एकत्र स्वप्न देखिबार समय ए समय हेउची एकत्र संकल्प नेबार समय ए समय हेउची एकत्र प्रचेष्टा करिबार समय आउ यहा से समय जेबे आमे विजय दिगरे आगे जिबा सेति पई मु आउ थरे कहूची आउ सेति पई ए समय हेउची सठिक समय ए समय हेउची सठिक समय ए समय हेउची भारतर अमूल्य समय असंख्य भुजार शक्ति असंख्य बाहुबलर शक्ति चतुर्दिगरे देशर भक्ति असंख्य भुजार शक्ति देशर भक्ति चतुर्दिगरे देशर भक्ति उठ त्रिरंगा लहराई दियो तुम्हें उठ त्रिरंगा लहराई दियो भारतर भाग्य ध्वज उड़ाई दियो हाँ यही से समय भारतर अमूल्य समय एभली किछि नहीं एभली किछि नहीं जहाँ आमे करि परिबा नहीं एभली किछि नहीं जहाँ आमे पाई परिबा नहीं तुम्हें उठ तुम्हें जागृत हुओ निज सामर्थ्य को चिन्हि जाओ निज कर्तव्य को जानी जाओ ये सही समय सठिक समय भारतर अमूल्य समय देश स्वाधीनतार 100 वर्ष पूरण कला बेले देशवासी लक्ष्य यथार्थरे परिवर्तित हेउ यही मोर कामना यही शुभकामना सहित समस्त देशवासी को मु पुणी थरे स्वाधीनतार 75तम दिवस रे अभिनंदन देवाकू चाहे मो साथी रे हाथ ऊपर को करी कहंतु जय हिंद जय हिंद जय हिंद वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।